राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरे नाम वपु एक, तीन के पद वंदन किए नासत विघन अनेक। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, मीरा के गिरधर गोपाल की जय। कल हमने सुना कि निवर्तनाथ जी तो योग की शिक्षा दे रहे थे और बिहारी दास जी जो थे वो संगीत की शिक्षा दे रहे थे। और ऐसी ऐसी बातें सुन कर के जो हमारे निवृत्तिनाथ बाबा जी थे वो तो देखते ही रह गए। और आज दोनों मिलकर बैठकर बातें कर रहे हैं, बिहारी दास जी और निवृत्तिनाथ जी ने, वो देखते ही रह गई। कहा आपने कुछ देखा कुछ सुना? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे तो ऐसा लगता है। बिहारी दास जी ने कहा कि मेरे मन में तो ऐसा आभास होता है, मुझे लगता है कि श्री कृष्ण से बिछड़ी हुई किसी व्रजांगना ने ही मीरा के रूप में देह धारण की है। हम सभी इसके पूर्व संस्कारों की जागृति होने तक केवल निमित्त बन रहे हैं। इसकी ऐसी दिव्य स्मरण शक्ति हो वह सामान्य बालिका की तो हो ही नहीं सकती। और निवृत्तिनाथ जी ने कहा कि ऐसे जो सत्संग है 200 वर्ष पूर्व, ऐसा जो सत्संग में आपने 200 वर्ष पूर्व के संतों का बताया, योगी राज ज्ञानेश्वर जी, सोपान देव, मुक्ताबाई के अद्भुत यौगिक चमत्कार और संत नामदेव, जनाबाई, सखूबाई आदि की मधुर प्रेमा भक्ति की रहस्यमय कथाओं की चर्चा करी है, जिसे सुनकर मीरा के आनंद का अनुभव का ठिकाना ही नहीं रहता था। और धीरे धीरे मीरा अपने आप को ही भूलने लग गई थी। देश काल को भूल करके वो उसी प्रवाह में बहने लगती थी। धीरे धीरे मीरा सब सीख गई थी। और एक दिन बिहारी दास जी बैठे थे और ठाकुर जी को सजाया गया था। ठाकुर जी के लिए गहने कपड़े जो सब ने मंगा कर दिए थे, मीरा ने आज बहुत सुंदर उनका श्रृंगार किया। उनका श्रृंगार करने के बाद गिरधर गोपाल जी के सामने मीरा बैठ गई। और राव दूदा जी आए और बिहारी दास जी, संगीताचार्य जी भी आ गए और मीरा की सहेलियाँ सब बैठी थी। तो आज मीरा जी से कहा कि मीरा जी हमें भी तो दर्शन कराओ झांकी के, कैसे सुंदर है आज आपने, कैसा श्रृंगार किया है। तो मीरा ने जैसे ही पर्दा हटाया, मेरे तो गिरधर गोपाल तुम जैसा और कौन जग में दयाल, मोर मुकुट कुंडल और घूंघर वाले बाल, बोहे की मरोड़ और नैन विशाल, केसर कस्तूरी का तिलक दिए भाल। और कह रहे झांकी लखी बाकी मेरे नैन भये निहाल, स्वर्णन को लाभ हेतु बचकन रसाल, मीरा अधीरा पर कीजिए प्रभु ख्याल, चरण शरण नारायण विद प्रणत पाल। जैसे ये गाया तो दादाजी ने कहा बेटी मीरा ये तो तूने बहुत सुंदर गाया, जैसे गिरधरलाल की झांकी का वर्णन तूने किया है, क्या ये पद स्वयं रच करके तैयार किया है? तो मीरा जी ने कहा हाँ दादाजी ये तो मैंने स्वयं रच करके तैयार किया है। तो दादाजी ने कहा मीरा ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु तुम्हारे गुरुजी ने जो सुनाया है वो भी सुना दोगी, बिहारी दास जी ने जो आपको सिखाया है। तो कहा ठीक है अभी सुना देती हूँ। तब पहली बार मीरा ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने जो मुझे सिखाया है वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे इनकी शिक्षा से और गिरधरलाल के आने के बाद में मेरे नैनों को कौन भाने लगा है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सांवरी सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधार से मुरली राजत, उरी बैजंती माल, क्षुद्र घंटी का
कटि तट सोई नूपुर शब्द रसाल बसो मेरी नैनन में नंदलाल। मेरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वचल गोपाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल। और सभी मंत्र मुग्ध होकर के मीरा जी का सुन रहे थे और सबने ताली बजाई। और आज बिहारी दास जी भी बड़े प्रसन्न हुए और मीरा जी के सिर पे हाथ धरा। इधर माँ के कानों में भी जब ये शब्द सुन रही थी और पिताजी आए थे प्रसाद पाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जब से गिरधर गोपाल मिल गई हैं तब से तो लगता है छोरी पागल हो गई है। जब देखो तब गिरधर गोपाल से चिपकी रहती है, न भूख प्यास से कोई मतलब है न साज सिंगार से। घर में क्या उत्सव आने वाला है उससे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी जन्माष्टमी 2-4 दिन में आने वाली थी, तो घर में पकवान बहुत काम था। तो पिताजी ने हंसकर कहा, ये तो अच्छी बात है ना कि मीरा जी का मन, मीरा भगवान की भक्ति कर रही है और भगवान की भक्ति में मन लग रहा है, ये तो उत्तम लक्षण है। जो मेड़त्या दूधा व राठौड़ वंश का भाग्य उदय का चिन्ह लगता है। तो माँ ने कहा ये तो सब ठीक है, परंतु तो कहा परंतु क्या? पिताजी ने कहा कि जब ये गर्भ में थी तो तूने कथा कितनी दत्तचित्त होकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, तो इसका प्रभाव तो संतान पर पड़ना ही था, जो मीरा के जीवन में प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो माँ ने कहा वह तो सब ठीक है, समझ में आता है, परंतु इसे क्या राजा रानी नहीं बनाना है? क्या राजरानी बनाना नहीं चाहोगे? और मेरी तो ये समझ में नहीं आता क्यों हमारे हुक्म साहब योगिनी सन्यासिनी ये राज परिवार की कन्या है, क्या इसे वो बनाना चाहते हैं? जो एक तरफ तो योगी जी आए हुए जो योग की शिक्षा दे रहे हैं और एक तरफ संगीत की शिक्षा देने वाले आए हैं। राज परिवार की कन्या है, अतः राज्योचित संस्कार डालने और प्रशिक्षण देना होना चाहिए कि योग वेदांत और संगीत का। कहीं तो निवृत्तनाथ जी अष्टांग योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। पिताजी ने कहा राजवंश की दृष्टि से तुम्हारा कथन सत्य है, किंतु इसका साहस है, किसका साहस है जो पिताजी को कुछ कहे उनका विरोध कर सके? और दूसरी बात ये कि देखो किसी के संस्कार को निरखने और परखने में इसकी जैसी पैनी दृष्टि और गहरी पैठ और किसी की हो ही नहीं सकती। ये छोरी तो सर्वलक्षण संस्कार वाली है, रूप सौंदर्य की तो खान से लगती है, और प्रज्ञा ऐसी है कि एक बार जो देख लेती है, सुन लेती है, लगता है ज्यों का त्यों उसके भीतर अंकित हो जाता है। और कंठ की ध्वनि स्वर की तो इतनी है, ध्वनि स्वर की धनी तो इतनी है, राधे राधे, कंठ की धनी, स्वर की धनी, साहित्य की धनी, और तो और इस उम्र में गीत कवित्य कैसे बढ़िया से बढ़िया खुद ही रच भी लेती है और गा भी लेती है। तो माँ ने कहा इस तरह से संपन्न होना तो अच्छी बात है, परंतु अन्नदाता हुक्म को क्या? अन्नदाता हुक्म तो इसे शक्ति अवतारी मानने लगे हैं, हमारे कुल को कृतार्थ करने आई हैं, ये भी बात सच्ची है, परंतु इसे तो महारानी ही बनाना है। किसी वर्ष से इसका विवाह होगा तो वो ले जाकर के इससे खाली भजन थोड़ी ना सुनेगा, योग थोड़ी सीखेगा, इसको गृहस्थ के सारे काम तो आना ही पड़ेगा। तो पिताजी ने कहा तुम चिंता मत करो, प्रभु पर भरोसा रखो, इसका भविष्य जो है प्रभु पर छोड़ दो। तो माता ने कहा अब ऐसा ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। और दोनों हंस पड़े। कहा वैसे तुम्हें मीरा की अच्छी बातें नहीं लगती कि कैसे गिरधरलाल के समक्ष बैठ करके कितने सुंदर सुंदर भजन गा देती है और कैसे कैसे खुद पद बना लेती है? तो माँ ने कहा क्यों नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगता है, परंतु एक सीमा होनी चाहिए। मैं कितना भी काम सिखाती हूँ पर इसका मन लगता ही नहीं है। छोरी तो रात को भी नींद में उठ कर अपने गिरधरलाल को ही देखती रहती है। एक रात ऐसा होता है, मीरा की नींद खुली, उसे लगा कि उसकी नाभि के पीछे मेरुदंड में कुछ सुरसुराट और फड़कन हो रही है। वह उठ बैठी और शीघ्रतापूर्वक भुजंगासन करने लगी और घबराहट हो गई। कंपन, घबराहट, पसीना, प्रकाश और देह में होने वाले परिवर्तनों को धैर्यपूर्वक सहती हुई उसने आसन दृढ़ किया।
मन को नाभि चक्र में स्थापित किया। उसे लग रहा था वहाँ से कोई वस्तु ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रही है। अचानक पलक झपकते ही वह लहरदार वस्तु वहाँ से उठी तथा छाती और कंठ प्रदेश में रुकने का बहाना करते हुए भूमध्य में आ लगी। वह प्रकाश और केवल अद्भुत प्रकाश। मीरा को ज्ञात ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे ही भीतर की उस नागी ने भूमध्य को छुआ, उसकी देह आसनबद्ध अवस्था में ही सैया से ऊपर उठ गई। उसका सिर छत से जा लगा। उसकी ओढ़नी का एक छोर छत से लगी एक कड़ी में अटक गया और मीरा देह सैया पर कब आई उसे कोई पता ही नहीं। प्रातः मीरा अभ्यास के लिए गुरुजी के पास और प्राणायाम करने के लिए दूधाजी के पास आई और मीरा कमरे में आसन लगाए ध्यानस्थ बैठी थी। वह पुकारे और हिलाकर के उन्होंने मीरा से पूछा, क्या हुआ, आज उदास कैसे लग रही हो? तो उन्होंने सारी बातें बता दी। निवृत्तिनाथ जी ने नाड़ी और हृदय की गति की परीक्षा करी और वहीं कक्ष में पड़ी चौकी पर बैठकर नेत्र मूंद लिए और बाबा बिहारिन दास जी की दृष्टि ऊपर की कड़ी टंगी गोटे की किनारी पर गई और साथ ही देखा कि मीरा की ओढ़नी का छोर उस पे टंगा है। इन दोनों को तुक बिठाने पर उनकी कल्पना ने जो दृश्य प्रस्तुत किया, उस दृश्यानुमान से आश्चर्य की अतिरेका उनका मुख खुल गया, आंखें फटी की फटी रह गई, वाणी केवल ओह कह करके मौन हो गई। तभी निवृत्तिनाथ जी ने जय सच्चिदानंद कहकर उठे। दोनों ने घूमकर उनकी ओर देखा। वे प्रसन्न दिखाई दिए और बोले, महाराज, मेरी शिक्षा और आपका मनोरथ सफल हुआ। इस बालिका की कुंडली जागृत तो थी ही, किंतु स्थान नहीं छोड़ रही थी। अब वह एक ही झटके में भूमध्य तक पहुंच गई है। बिहारिन दास जी ने गोटे की ओढ़नी की बात बताई। उन्होंने मुस्कुराकर केवल उन्हें समझाने के लिए कह दिया, चिंता की कोई बात नहीं है। अब मीरा जी का छोटा सा कोमल सा शरीर सह नहीं पाएगा। और उन्होंने चैतन्य करवाया मीरा को और मीरा से कहा कि आप भक्ति मार्ग की ही महारानी बनो और अब योग और की कला से आपकी अब सदा के लिए बंद है। और बिहारी दास जी ने आशीर्वाद दिया कि मीरा सहज भक्ति में ही रहो और अपने गिरधर लाल से प्रेम करती रहो। और मीरा थोड़ी कमज़ोर भी हो गई थी। अब उन्होंने अच्छे से खाना भोग लगा करके पाना आरंभ किया। अब सब मीरा की तरफ भी ध्यान देते थे और उन्होंने कहा कि अब जो हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी का उत्सव है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और जयमाला ठाकुर जी की लाते हैं और पहनाते हैं। और कल हम सुनेंगे कि जन्माष्टमी के उत्सव पर मीरा जी को भगवान के साक्षात दर्शन से होने लग जाते हैं। 4 भुजानाथ के मंदिर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। ये सारी कथाएं आगे की कल। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हमारे मीरा जी के गिरधर गोपाल की जय, मीरा बाईसा की जय। मीरा बाईसा को धन्य करने के लिए ही आई थी। और मीरा के जो गिरधरलाल थे, लही के श्री गिरधरलाल गोपाल को मीरा इतनी फूली, खान पान अरुखेल खिलौने प्रियजन को सब भूली। मीरा को गिरधर मिले यह समाचार जब पायो, लखी उछा है पितु मातु सबको मन हर्षायो। और सेवा के उपकरण इतने जुटा लिए, साज श्रृंगार करके मीरा भक्ति भाव दिशी। चारों ओर मीरा की भक्ति जागृत, सबको मीरा की भक्ति जागृत हुई और सबको आनंद होने लगा। और ऐसे मीरा के गिरधरलाल की सारे, अब तो लगता था कि मेड़ता के राजमहल में जितने भी थे सब के सब मीरा की वजह से भगवान की लीला चिंतन में लगे रहते थे। और आकर के कोई अपना सपना मीरा को बताता, अरे तेरे गिरधरलाल को हमने सपने में देखा, कोई मीरा को कुछ बताता, कोई मीरा के गिरधरलाल के लिए कुछ लाता। तो ऐसे मीरा भी बड़ी प्रसन्न थी और सारे महल में तो मानो महल ही सज गया था। मीरा के गिरधरलाल के चाव में सजे ही रहते थे सारे। राधे राधे, जय जय।